गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोतावृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए हम लोग अपने प्रसंग की ओर चलते हैं। आज का विषय है दूसर रति मम कथा प्रसंग। भगवान की कथा सुनना भी एक प्रकार की भक्ति है। जो भगवान की कथा सुनते हैं वे भी भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन एक शर्त है, कथा में प्रेम होना चाहिए। रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज कथा कैसे सुनना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कथा ऐसी सुननी चाहिए कि वक्ता और श्रोता दोनों के नेत्रों से अश्रुजल बहे, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से भगवान का साक्षात दर्शन होने लगे। ऐसा लगे भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मेरे सामने लीला कर रहे हैं, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। इस तरह से अगर व्यक्ति कथा सुने तो उसका चित्त द्रवित होवेगा। मुझे याद आ रही है, कानपुर में ब्रजन स्वरूप पार्क में कथा हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात है, आज से करीब 40 वर्ष पहले की। एक अवस्थी जी थे, वो सबसे पहले आ जाते थे और सबसे बाद में जाते थे। कथा में पूरे समय रोते रहते थे।
एक दिन मैंने उनसे जानने के लिए पूछा, मैंने कहा कथा में प्रसंग कोई भी हो, लेकिन आपके आंसू बंद नहीं होते। उन्होंने कहा मैं प्रसंग पर कम ध्यान देता हूं। वक्ता कथा कहीं कह रहा हो, श्रोता उस कथा का दर्शन करता है, वो कथा में डूब जाता है। वक्ता को तो ध्यान रखना पड़ता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। श्रोता तो स्वतंत्र है। उस दिन मुझे समझ में आया कि कथा कैसे सुनना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर हृदय द्रवित न होवे, नेत्रों से आंसू की धारा न बहे और कंठ गदगद न हो जाए, तो समझो फिर कथा सुनी नहीं, उसकी औपचारिकता पूरी कर लिया है। दोहावली रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ही अपाट हो फूट हो नयन, ऐसा हृदय किसी काम का नहीं है, वो फट क्यों नहीं जाता। ही अपाट हो फूट हो नयन, और जरो सुतन के ही काम, द्रवही स्रवही पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। कथा को कैसे सुनना चाहिए? क्योंकि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान स्वयं माता सवरी से कहते हैं कि देवी, यह भी मेरी एक प्रकार की भक्ति है, मेरी कथा में जीव का प्रेम होवे। भगवान हमारे सामने आकर के खड़े भी हो जाएं, तो क्या हमारे में ये सामर्थ्य है कि हम भगवान को पहचान लेंगे? मान लीजिए आकर के भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हो जाएं, तो क्या आप मान लेंगे कि यही भगवान है? भगवान जो हैं और जैसे हैं वैसे दिखाई नहीं देते, और जीव देख भी नहीं सकता, क्योंकि उसके नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। राजा परीक्षित को कथा सुनते सुनते 4 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, और चौथे दिन श्री सुखदेव जी महाराज को याद आया, मेरी तो ब्रह्म दृष्टि है, मेरा चित्त तो तदाकाराकारित रहता है, ब्रह्माकाराकारित रहता है, आत्माकाराकारित रहता है। सो मैं तो आत्मा के आनंद से अभिभूत रहता हूं, आप्लावित रहता हूं, आनंदित रहता हूं। ये तो राजा है, इसने 3 दिन हो गए, 3 रात हो गए, कुछ खाया नहीं। चौथे दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मैं भूल गया, मुझसे भूल हो गई, तुम थोड़ा जलपान कर लो, इसके बाद फिर आगे की कथा सुनाता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज यह सच है कि व्यक्ति भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाता। भूख लगे है तो उसे भोजन चाहिए, प्यास लगे तो उसे पानी चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। मेरे मन में न भूख लग रही है, मेरे तन में भूख नहीं लग रही है, और मुझे प्यास भी नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अमृत पी रहा हूं। वेदव्यास जी महाराज वहां एक शब्द का प्रयोग करते हैं, दुःसहा नैसाति दुःसहा छुन्माम त्यक्तोद बपि बाधते। ये सच है कि मैंने उदक का भी, जल का भी त्याग कर दिया है, लेकिन मुझे न प्यास लग रही है न भूख लग रही है। सो क्यों? पिबंतम
त्वन मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुखारविंद से जो भगवत कथामृत का प्रवाह बह रहा है, जो अमृत बह रहा है, इस अमृत का मैं पान कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है आप सुनाते रहो, मैं सुनता रहूं। आप सुनाते रहो और मैं सुनता रहूं। 7 दिन में राजा परीक्षित का चित्त, उनका मन तदा काराकारित हो गया, ब्रह्मा काराकारित हो गया और श्री कृष्णा काराकारित हो गया। 7वें दिन जब महाराज ने पूछा कि राजन अब कैसा लग रहा है, बोले महाराज ये मत पूछो कि अब कैसा लग रहा है, अब तो मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे मेरा प्यारा कन्हैया दिखाई देगा। संसार का लोप हो गया और भगवान का प्राकट्य हो गया। कथा दृष्टि बदलती है, सृष्टि नहीं बदलती। विषयों से सूक्ष्म है, भगवत गीता में लिखा है, विषयों से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म और पावरफुल है मन, मन से अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली और सूक्ष्म होता है आत्म तत्व। वह आत्म तत्व जब पूरी तरह से तदाकाराकारित हो जाता है, भाव में डूब जाता है, उस आत्मा के आनंद में डूब जाता है, श्री कृष्ण के आनंद में डूब जाता है, उस समय उसे कुछ भी याद नहीं रहता। क्योंकि कथा सुनते समय योगी को तो योग साधना में जब नेत्र बंद करता है तो समाधि लगती है, कथा में खुले नेत्रों में समाधि लगती है। जिसका कथा से प्रेम होता है वो वक्ता को नहीं देखता, वक्ता के शब्दों पर भी ध्यान नहीं देता, वह तो उस प्रसंग का दर्शन करता है, वह सुनता भी नहीं है, वह उस प्रसंग का दर्शन करता है जिस प्रसंग पर चर्चा चल रही है। आज की कथा जो चल रही है, अगर हम ये ना देख पाए कि माता सबरी हाथ जोड़े खड़ी है और भगवान श्री राम उसे उपदेश कर रहे हैं। एक माता थी, बहुत बूढ़ी थी, रोज कथा में जाती थी, कथा में सबसे पीछे एकांत में जाकर के बैठ जाती, पूरी कथा में रोती रहती। कथा व्यास थे, उन्होंने सोचा कि ये सही श्रोता है, इनसे पूछना चाहिए आपको मेरा कौन सा प्रसंग अच्छा है लगा। एक दिन उन्होंने पूछा कि मां आपको कौन सा प्रसंग सबसे ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा महाराज मेरे को सुनाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता? मैं देखता हूं कि आपके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती है, आप कहती हैं मेरे को सुनाई नहीं देता। मैं तो गीता पर कथा कहता हूं, तो फिर आपके नेत्रों से आंसू कैसे बहते? तो महाराज आप मंच पर बैठते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, भगवान श्री कृष्ण का रथ खड़ा हुआ है, उस रथ में अर्जुन बैठा हुआ है, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, मैं निहाल हो रही हूं, मैं इस दिव्य दृश्य का दर्शन करती, मैं सुनती नहीं हूं, मुझे सुनाई नहीं पड़ता। इतना प्रेम होगा उस माता का, वो क्या सुनती है? शास्त्र कहता है शब्द से अर्थ अधिक बलवान होता है, अर्थ से भाव अधिक बलवान होता है। उस भाव में अगर प्रेम मिल जाए
भाव सतगुना हो जाता है, और उस भाव में अगर भगवत प्रेम मिल जाए अनंत गुना हो जाता है, जीव को कृतार्थ कर देता है। हृदय में भाव ना हो तो हम चाय पीते रहते, कथा होती रहती। मुझे याद आता है धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज विश्वनाथ मंदिर के पास कथा हो रही थी। उनका शिष्य कथा कह रहा था, समिति वालों ने गलत समय पर बुलाया। महाराज जी को मालूम नहीं था। मंच के ठीक सामने उनका विश्राम स्थल था। वो सामने से आए और उन्होंने देखा कि कथा चल रही है, तो सबसे पीछे समिति के सारे लोगों से कहा यहीं बैठ जाओ। जहां श्रोताओं के जूते चप्पल पड़े हुए थे, महाराज जी वहीं बैठ गए। ये वह व्यक्ति थे चारों शंकराचार्य जिनका सम्मान करते थे। धर्म सम्राट की उपाधि से सबने विभूषित किया था उन्हें, और उन जैसा व्यक्ति इस युग में न भूतो न भविष्यति, भगवान शंकराचार्य के बाद पहले व्यक्ति थे। और पूरे समय वहीं पर बैठ करके सबको बैठाए रहे और खुद वहीं बैठ करके कथा सुनते रहे। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रही। शिष्य ने भी देखा गुरुदेव आए हैं, वो कथा कहता रहा। कथा का विश्राम हुआ। मंच को छोड़ करके शिष्य ने साष्टांग प्रणाम किया। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तूने मुझे बहुत सुख दिया, तूने शास्त्र का पालन किया। इसी तरह लोगों को कथा सुनाते रहो। उस दिन समिति के लोगों ने कहा था हमसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके हम क्षमा मांगते हैं। सभी श्रोताओं से भी क्षमा याचना करते हैं। अपराध ये हो गया कि हमारी गलती के कारण महाराज जी को ऐसी जगह पर बैठना पड़ा। स्वामी जी ने कहा तो क्या हुआ? कितना प्रेम रहा होगा कथा से उनका। कहां वो और कहां हम। भगवान की कथा सुनना भी भगवान की भक्ति करना है। आप जानते हैं कोई भी काम ठीक ढंग से किया जाए तो सही फल मिलता है, और सही तरीके से न किया जाए, सामग्री तो वही है। भोजन ठीक से बनाया जाए तो लोग वर्षों याद रखते हैं, अगर ठीक से न बने, बिगड़ जाए तो भी याद रखते हैं। सामग्री वही है, केवल काम करने का तरीका अलग है। शास्त्र बताता है कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा से कितना प्रेम करना चाहिए। जिन्होंने सारा संसार छोड़ दिया, संसार से कोई लेना देना नहीं। अरे संसार तो छोड़िए, जिन्होंने लंगोटी भी छोड़ दिया, कथा नहीं छोड़ पाए। ये संसार तो विष का वृक्ष है, लेकिन इस वृक्ष में दो फल लगे हुए हैं जो अमृत के जैसे हैं।
भगवान की भक्ति, और दूसरा है संतों का संग। पहली भक्ति में कल हम सत्संग की चर्चा करते रहे। कथा से कितना प्रेम होना चाहिए। गरुड़ जी के मन में संशय हुआ। गरुड़ जी का संशय कैसे दूर हुआ? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि व्याकुल गयों देव ऋषि पाही, कैसे जो संशय निज मन माही। गरुड़ जी नारद जी के पास गए। नारद जी ने सोचा कि कथा का वक्ता अच्छा होना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कथा का वक्ता अच्छा होना चाहिए। उन्होंने शंकर जी के पास भेज दिया। आपको ऐसी जगह भेजता हूं जो सबसे अच्छी कथा कहते। और जब गरुड़ जी तुम ये प्रश्न करोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन संयोग की बात, शंकर जी रास्ते में मिले। शंकर जी ने कहा, गरुड़ जी कथा तो मैं आपको सुनाता, मुझे बहुत आनंद आता, लेकिन तुम मार्ग में मिले हो। सो मिले हो गरुड़ मार्ग महामोही, रास्ता चलते कथा नहीं होती। ब्रह्मा जी ने कहा था काम बहुत है मेरे पास, मैं कथा कहूं और तुम कथा सुनो, इतना समय नहीं है मेरे पास। शंकर जी रास्ते में मिल गए। आजकल भी बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो रास्ते में रास्ता चलते कथा सुनना चाहते हैं। पर थोड़ा सा सुना दीजिए कुछ। समय तो पास किया जा सकता है, कथा नहीं सुनाई जा सकती। मिले हो गरुड़ मार्ग महामोही, कवन भांति समझाऊं तो ही, तहाँ होई तब संशय भंगा, तब ही होए तब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज तो फिर क्या मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगी? बोले नहीं, ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां रोज कथा होती है, प्रेम से सुनो। तो गरुड़ जी को कहां भेज दिया? कागभूषण जी के पास। आप जरा विचार करो, नंबर 1 नारद जी, नंबर 2 ब्रह्मा जी, नंबर 3 शंकर जी। कोई दूसरा होता तो कहता ठीक है, सुन लिया कथा, हो गई कथा, वापस चलता हूं अपने घर। इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास। और शंकर जी ने भेजा भी तो किसके पास भेजा? पक्षियों का राजा गरुड़। और पक्षियों में सबसे निंदित, सबसे निम्न कौवा बोले भी तो भी लोग कहते हैं अरे यार इसे भगाओ, चुप कराओ। लेकिन राम कथा तो कौवा भी बोलता है ना।
बहुत मधुर लगती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मधुर वचन तब बोल्यो कागा। रामचरितमानस में एक कौवा भी ऐसा है जो बोलता है तो मधुर बोलता है। उसका बोलना क्यों मधुर लगता है? क्योंकि उससे हमारा कल्याण होता है। उसकी वाणी मधुर नहीं है। शब्द के से अर्थ होता है और अर्थ से भाव होता है, और भाव के पीछे जो भगवत प्रेम होता है उसमें माधुर्य होता है। वो माधुर्य है जिसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, मधुर वचन तब बोलिम काग। सो भेजा भी तो किसी पक्षियों के राजा गरुड़, और पक्षियों में सबसे निम्न जाति का, निम्न वर्ण का कागभूषणी जी महाराज। लेकिन कागभूषणी जी महाराज कौवा नहीं है, ऐसा भूल करके भी कहना पाप है। जब कभी ये मन में आवे कि कागभूषणी जी महाराज कौवा हैं, तो याद कर लीजिएगा, अंगद जी ने रावण से कहा था, रावण कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष है क्या? रावण से अपराध हो गया था, उसने हनुमान जी को बंदर कह दिया। कसरे सठ हनुमान कपि, हनुमान बंदर है क्या? और इसी क्रम में आप कह सकते हो कि कागभूषणी जी महाराज कौवा है क्या? गरुड़ जी ने तो पूछ दिया। जब आपको ये वरदान प्राप्त है कि आप जो शरीर चाहो सो प्राप्त कर सकते हो, जो शरीर चाहो सो धारण कर सकते हो, और जन्मत मरत दोषय दुख हुई, वो आपको होता नहीं है, तो आप ये कौवे का शरीर ही क्यों धारण किए हो? इसका उत्तर क्या दिया कागभूषणी जी ने? उन्होंने कहा, यही तन राम भगति में पाई। इस शरीर से मुझे भगवान की भक्ति मिली है। एक बात बताऊं, इस संसार में जितना भोगना था सो भोग लिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इससे ज्यादा सुख इस संसार में कोई नहीं है, कोई छठा सुख नहीं है। एक बार केवल भगवान के पास बैठ करके भगवान से बात कर लो और उनसे प्रार्थना करो, मैं इस संसार से ऐसे चला जाऊंगा क्या? इस संसार में सब कुछ है, अमृत तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब चूंकि सबसे अच्छा अमृत होता है, इसलिए अमृत की उपमा दी गई शास्त्रों में हमारे। भगवान की भक्ति की तुलना अमृत से की जा सकती है क्या? इस भक्ति का लेस भी अगर किसी के हृदय में आ जाए, जीवन धन्य हो जाए। ऐसा मेरे को संतों ने बताया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे जीवन में इतना आनंद है, इतना आनंद है, पूर्णता नहीं है, इसी संसार में रहते हैं, सारे काम करते हैं, परिस्थितियां उनके सामने भी हैं, लेकिन जितना आनंद उन्हें मिल रहा है उसी आनंद को वे नहीं पचा पा रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कथा से कितना प्रेम करते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयः, सुखदेव जी महाराज आत्मा राम है क्योंकि पूर्ण काम है, आत्मा में ही रमण करते हैं, बाहर से किसी सुख की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। और सुखदेव
सुखदेव जी महाराज का एक नियम है, केवल उतनी देर तक गृहस्थ के दरवाजे पर खड़े रहते हैं जितनी देर में वो गाय दूह लेगा। उसने गाय दुहा और गाय का दूध लिया और इसके बाद चल दिए, बस इससे ज्यादा रुकते नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित के लिए 7 दिन और 7 रात्रि तक उन्होंने कथा सुनाई राजा परीक्षित को। कैसे रुक गए? राजा परीक्षित ने पूछा था, महाराज मेरे जीवन में केवल 7 दिन शेष है, क्या मेरा मोक्ष हो सकता है? सुखदेव जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन तुम्हारा मोक्ष करने के लिए तो मेरे को 7 मिनट भी नहीं चाहिए, 7 सेकंड भी नहीं लगेंगे। उनकी कृपा दृष्टि राजा के ऊपर पड़ेगी और राजा का मोक्ष हो जाए। सामर्थ्य तो इतनी है उनमें। वे 7 दिन तक कथा सुनाते। किसके लिए सुनाते? राजा परीक्षित के लिए नहीं, हमारे आपके लिए। हमें श्रीमद् भागवत कथा कैसे मिली? गीता के 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं। अर्जुन से तो भगवान सीधे से कह देते, अरे चल युद्ध कर, बेकार की बातें मत कर। और केवल एक दृश्य उसे दिखाना था, एक श्लोक बोलना था केवल, मया एते निहताः पूर्वमेव। अगर तेरे को संशय हो तो देख, सबको पहले मार चुका हूं, अब चल युद्ध कर। तो क्या अर्जुन मना कर देते? भगवान कहें और कोई बात पूरी ना हो। गीता अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए सुनाया गया है। इसलिए गीता में एक बहुत प्यारी बात है। इस संदर्भ आज का जो प्रसंग है, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, गीता का बहुत ध्यान दिया गया, बहुत पढ़ा गया, चर्चा किया गया, तो इससे क्या फायदा होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे में ऐसा व्यक्ति का मन लगेगा और उसकी बुद्धि भी मेरे में लग जाएगी। मच्चित्ताः मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्पर एक दूसरे से केवल गीता की बात करेंगे। कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में चर्चा करेंगे। तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां, ऐसे व्यक्ति का मन पूरी तरह से मेरे में लग जाएगा। भजताम प्रीति पूर्वकम, वो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करेगा। तो बोले इसमें गारंटी है क्या कि उसका मोक्ष हो जाएगा, उसे भक्ति मिल जाएगी? कन्हैया ने कहा, मैं दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को मैं ठीक कर दूं। ददामि बुद्धि योगम तम तम पुरुषम अहम बुद्धि योगम ददामि, ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग माने ज्ञान योग, वह ज्ञान योग जिस ज्ञान के बल पर माता सबरी राम जी के सामने देखते देखते तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे, तजी जोग पावक, ज्ञानाग्नि में, योगाग्नि में माता सबरी ने अपने शरीर का त्याग किया था। किसने दिया था उसे? ये ज्ञान किसने दिया था? भगवान ने दिया था। गीता में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ददामि बुद्धि योगम तम, मैं ज्ञान योग का दान करूंगा।
करूंगा, येन माम उपयांति ते, उसकी बुद्धि को ऐसी बना दूंगा कि अब वो संसार को छोड़ देगा और केवल मेरा हो जाएगा। येन माम उपयांति ते, येन ते माम उपयांति, जिससे वे उस संसार को छोड़ करके, दुख रूप संसार को छोड़ करके मेरे पास आ जाए। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। कथा की अमृत से तुलना नहीं की जा सकती। कथा की तुलना केवल और केवल एक व्यक्ति से की जा सकती है, वो है साक्षात भगवान। भगवान को छोड़ करके भगवान में और भगवान की कथा में रंच मात्र अंतर नहीं। राजा परीक्षित का कल्याण या तो भगवान ने किया, माता के गर्भ में थे तो भगवान ने स्वयं आकर के किया, और जब बाहर आए तो भगवान की कथा ने कल्याण किया। जीव का कल्याण केवल दो प्रकार से होता है, या तो भगवान करते हैं या भगवान की कथा करते हैं। इसलिए दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा को हम लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि यही भक्ति है। भगवान कहते हैं 9 माह एकौ जिनके होई, वो ये नहीं कहते कि 9 की 9 चाहिए ना, 9 माह एकौ जिनके होई, यही भक्ति हो जाए, कथा से प्रेम हो जाए। भगवान ये नहीं कहते मुझसे प्रेम हो जाए, कथा से प्रेम करें। कथा तो साक्षात है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान